अस्सलामुअलैकुम, कैसा है स्टूडेंट्स। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और लास्ट लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की व्हाट इज मीन बाय केमिकल स्पीशी। उसके बाद हमने बात की आयन आयन कैसे बनते हैं, सही है, कौन कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लास्ट लेक्चर में हमने आयन के टाइप्स को सिर्फ टच दिया था कि एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। आज इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, सही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ आयन। एक मिनट मैं चेक कर लूं कि इट इज विजिबल और नॉट। यस, इट इज विजिबल। अच्छा, यहां पर देखें, हमारे पास दो टाइप ऑफ आयन होते हैं, सही है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। अभी सवाल यह है कि पॉजिटिव आयन कब बनेगा, नेगेटिव आयन कब बनेगा। यहां पर देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल एटम है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये पॉइंट समझाया हुआ था, लेकिन खैर एक बार फिर से देख लें। एक मिनट में देख लूं विजिबल है कि नहीं है। बहुत ऊपर मैंने लिख लिया। यहां पर देख लें, एक मिनट, यहाँ पर मैं चेक कर लूं कि यहाँ पर विजिबल है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल विजिबल है। मेरे पास है कौन सा एटम, एन एटम। एन एटम मींस इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम का ये मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद इक्वल है नेगेटिव पार्टिकल्स की। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो जो एटम पर टोटल चार्ज पेयर हो जाता है वो कौन सा पेयर हो जाता है, नेगेटिव, सॉरी, जीरो चार्ज। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं आयन की। तो आयन कैसे बनता है, कल मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। या मेरे पास दूसरा एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो देख लें, जब इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये नीचे वाला देख लें, अगर इस नीचे वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो जरा देख लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो अरे भैया क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की तादाद उस एटम में कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। तो मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया हुआ था कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स की अमाउंट ज्यादा होगी तो एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव पार्टिकल की तादाद ज्यादा होगी तो एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस केस में जो आयन बनेगा और एटम पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा पॉजिटिव। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, कहां से लेगा, बाहर से, तो एटम में नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे ना नॉर्मल से। तो मैं बोल सकता हूं कि उस एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव। तो आगे देखें, मैं बोल सकता हूं केटायन को मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज आयन। केटायन का मतलब होता है यानी वो आयन जिस पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। एनायन का से मुराद वो आयन जिस पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव। मैंने ऐसे पॉइंट्स में इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत से बच्चे नोट्स बना रहे होते हैं तो उनकी आसानी के लिए ऐसे लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है केटायन का कि फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उस पूरे एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, बताएं, पॉजिटिव। एनाइन को देख लें, एनाइन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात है। एनाइन उस वक्त बनेगा जब कोई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब भी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो नेगेटिव पार्टिकल्स की अमाउंट ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो उस एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब कोई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव। आ रही समझ के नहीं। अच्छा, यहां पर देखें, इधर उधर ना देखें, कंसंट्रेट करें। ये एक लाइन है, ये एक मैंने ये लाइन लिखी हुई है, दूसरी ये वाली। इन दो लाइंस में इस केटायन एनायन का पूरा कांसेप्ट अंदर मैंने क्या हुआ है, समाया हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखें, केटायन में क्या होता है, केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर हो रहा है कि नहीं। प्रोटॉन केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं किस चीज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसी बात हुई। देखिए सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, उसमें 2 प्रोटॉन है और
एक इलेक्ट्रॉन है, जो तो जब मैं +2 से -1 कर लूं तो कितना मेरे पास जवाब आ जाता है +1। तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम होगी तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एटम पर। तो मैं बोल सकता हूं कि उस एटम पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहां पर देखें एनाइन में थोड़ा केस अलग है। देखें अच्छा आगे देखें, हम कहां पर बात कर रहे थे, हमारी बात एनाइन में चल रही थी। तो एनाइन जो होता है, एनाइन एनाइन बेसिकली हम उस आयन को बोलते हैं जब किसी आयन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाए, नेगेटिव। अब बात यहां पर यह है कि नेगेटिव चार्ज कहां से क्रिएट हो गया, जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई और प्रोटॉन की अमाउंट कम हो गई। सही है, तो मैं बोल सकता हूं कि उस एटम पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव। अब सवाल यह है कि नेगेटिव क्यों क्रिएट हो गया, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव पार्टिकल्स की अमाउंट पॉजिटिव पार्टिकल से ज्यादा हो गई तो पूरे एटम पर कौन सा चार्ज डोमिनेट होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। तो मैंने लिखा हुआ है कि एनाइन में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा कम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल एनाइन में कितने प्रोटॉन है, 2 मेरे पास प्लस पार्टिकल्स हैं और 3 मेरे पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। +2 -3 कितना जवाब होता है, -1। तो मैं बोल सकता हूं कि एनाइन में जो चार्ज क्रिएट होगा वो हमेशा कौन सा क्रिएट होगा, वो हमेशा नेगेटिव क्रिएट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे देखें, ये ग्रीन में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मैं डिटेल से समझाता हूं, पहले इससे नीचे के पॉइंट्स को देख लें। आयंस जितने भी होते हैं, आयंस जितने भी होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आयन हमेशा रिएक्टिव होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो चीज रिएक्टिव होती है वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकती। तो मैं बोल सकता हूं कि आयन इज वेरी रिएक्टिव सो इट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, यानी ये स्टेबल नहीं होती। सही है, तो मैंने दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं कि कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। यहां पर देखें, आयन जो होते हैं, आयन आयन चूंकि या तो कैरी करेंगे पॉजिटिव चार्ज को या वो कैरी करेंगे कौन से चार्ज को, बताएं बताएं, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को। सही है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस चार्जेस पर यानी उन आयंस पर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इफेक्ट होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करेगी, डिपेंड करता है। सही है कि आपने कौन से फील्ड के साथ उसका इंटरेक्शन करवाना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि कैन बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और कैन बी रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि केटाइन, size of cation is smaller than parent atom due to strong nuclear attraction, size of anion is larger than its parent atom due to electron repulsion। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं इन पॉइंट्स की आपको क्लियरेंस देता हूं। अब देख लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल्स हैं। शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। इन दोनों के दरमियान क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे देखिए, मैंने इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। इस एटम से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, निकाल दिया मैंने, यानी मैंने इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। इस पूरे एटम पर कौन सा चार्ज अपेयर हो जाएगा, चूंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए। यानी मैं केटायन की बात कर रहा हूं। देखें, मेरे पास 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 प्रोटॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन थे। जरा मुझे यह बताएं कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींचेगा या 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। यानी सिंपल सा रूल मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल लड़ाई हो रही है, एक साइड पर भी 2 बंदे हैं, दूसरे साइड पर भी 2 बंदे हैं। सही है, तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वल लड़ाई होगी। अगर एक साइड पर 1 बंदा हुआ, दूसरे साइड पर 2 बंदे हुए, सही है, तो ज्यादा पिटाई किसकी होगी, एक बंदे की होगी ना। तो यहां पर देखें, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। तो पहले तो अगर ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो ये जो शेल का साइज था ये इतना था, मतलब ये इसका इतना था, इसकी
इसका साइज इतना था, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खुद के करीब कर लेगा, मतलब खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इतना के मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो जिस शेल में मौजूद है, ये शेल भी क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। इस पॉइंट पर समझे कि नहीं? यानी जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को मतलब ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा मजबूती से खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है जब भी किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो चूंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो उस फोर्स की मदद से जब वो इलेक्ट्रॉन को यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने करीब लेकर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन किस चीज में मौजूद होते हैं, शेल में, तो शेल भी तो उसके साथ अट्रैक्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी केटाइन की हम बात करते हैं तो केटाइन में जो साइज होता है केटाइन का वो कम होता है बाय इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब होता है जिस एटम से ये आयन बना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि केटाइन का जो साइज होता है वो कम होता है किस चीज से, इट्स पेरेंट एटम से। अगर मैं ये बात किस चीज के लिए करूं, एनाइन के लिए करूं, ये बात मैं किस चीज के लिए करूं, एनाइन के लिए करूं। जरा एनाइन का भी फैक्ट समझ ले तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। देखें, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, इसमें होते हैं इसमें है 2 प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेल है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल, सही है। अब देखें, मैंने बाहर से इसमें क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। आपने बचपन से एक बात पढ़ी है कि हमारे पास जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं, या हमारे पास जितने भी अनलाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस से मुराद वो चार्जेस हैं एक जैसे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस, यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखें, इस शेल में अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले 2 थे और 2 प्रोटॉन थे, यानी इक्वल अट्रैक्शन थी, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इक्वल थी। लेकिन अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये तो शेल मैंने बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, लेकिन एटम में इतने बड़े बड़े नहीं होते, बहुत करीब करीब होते हैं, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, सही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या क्रिएट हो जाते हैं, इनके दरमियान क्या क्रिएट हो जाते हैं, रिपल्शन। इसके दरमियान क्या क्रिएट हो जाता है, रिपल्शन। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो शेल है, शेल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये जो शेल होता है ये ऐसे क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, सही है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइज ऑफ एनाइन क्या हो गया, साइज ऑफ एनाइन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाय इट्स पेरेंट एटम, जिससे ये मिलकर बना है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल केटाइन एनाइन की 2-3 एग्जांपल तो कर लेते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम जो है मेरे पास एक मेटल है और आपको पता है कि मेटल्स कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या किया, मतलब लॉस किया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सोडियम पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। या मैं लिथियम की मिसाल ले लूं, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस कर लिया। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। तो ये दोनों केटाइन एग्जांपल हैं। एनाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इसने मतलब एक्सेप्ट कर लिए, सही है। तो इस ऑक्सीजन पर यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, O-2, यानी ये एक एनाइन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? या मैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन की मिसाल ले लूं, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया, -1। तो ये है एग्जांपल किस चीज के, ये एग्जांपल है एनाइन के और ये एग्जांपल है केटाइन के। आई होप लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम हुई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सॉरी, आज लेक्चर में थोड़ी इंटरप्शन क्रिएट हो गई, सही है। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू वेरी मच। और जब भी लेक्चर देखा करें तो प्लीज थोड़ा लाइक दिया करें। सब्सक्राइब की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन लाइक दिया करें, सही है। थैंक यू।